राधे राधे जी। जी छोड़। बोलो बोलो बेटा बोलो। मेरा नाम अर्जुन चौधरी है, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बोलो। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा हूँ, लगभग पिछली दिवाली से। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि मेरे अंदर काफ़ी सवाल आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर, मैं फ़ौज की नौकरी कर रहा हूँ अभी। ठीक है। 9 साल मैं फ़ौज को सेवा दे चुका हूँ। और ये समझ में नहीं आता कि पिछली 1 साल से कि क्या निर्णय लेना है या नहीं लेना। तो अभी फौज की नौकरी कर रहे हैं कि छोड़ दिए? गुरुजी, मैं तो कल जा ही रहा था, अचानक मन में एक विकल्प पैदा हो गया तो कि अभी वृंदावन नौकरी जाना में चाहिए। हैं? जी नौकरी। बिल्कुल है। हाँ तो नौकरी करिए मन लगा के। तो गुरुजी, मेरा एक ये भी सवाल है कि मैंने अपनी पिछली 6 साल में काफ़ी मांस मदिरा का सेवन किया था, ठीक है। क्योंकि फ़ौज के अंदर वो चीज़ें लागू हैं। तो हमने किया भी, हम वहीं से सीखे, उससे पहले हम नहीं करते थे ये चीज़ें। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें छोड़ें कैसे। जैसे पकड़े थे वैसे ही छोड़ दो। गुरुजी, पकड़े तो हम नहीं थे, हमें तो मतलब उस तरीके से एक विचारधारा में डाला गया था ना। तो अब विचारधारा बदल दो। तो गुरुजी, अभी भी उसी में ही रहना है फिर? तो रहना है तो बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो वहाँ रहते हैं पर मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते। बहुत सैनिक ऐसे हैं। बहुत सारे सैनिक ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब बाद में भी छोड़ा है गुरुजी। बाद में छोड़, आप तो छोड़ दो। गुरुजी, मैं तो चाहता हूँ छोड़ना। हाँ इससे बस। तो सारी चीज़ें बदल रही हैं। हाँ छोड़ दो, सही है, विचार अच्छा है। विचार अच्छा है, मगर अब और भी चीज़ें मेरे दिमाग में पैदा हो रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ के कुछ बिजनेस करूं या ये कुछ करूं। ये क्यों आ रहा है? पहले बिजनेस का सेटअप जमा लो। यदि बिजनेस कर पाओ, सफल हो पाओ, उसमें मन है तो पहले शुरुआत कर लो, फिर छोड़ना। पहले नौकरी छोड़ दोगे और बाद में बिजनेस भी नहीं हुआ तो दोनों तरह से चले जाओगे। नहीं, ये तो गुरुजी मुझे पता है। इसलिए पहले सेटअप जमा लो बिजनेस का। यदि सफल हो रहा है तो बाद में छोड़ देना। गुरुजी, एक और सवाल है हम्म, कि जैसे हम भक्ति करते हैं हम्म। तो हमें ईश्वर की जो लीलाएं हैं उनको ध्यान करके करना चाहिए या फिर ईश्वर का नाम जप कर भक्ति करनी चाहिए? 4 चीजें हैं, नाम रूप लीला धाम। चाहे नाम का आश्रय ले लो, नाम जप करो, चाहे रूप का ध्यान करो, चाहे लीलाओं का ध्यान करो और गुणगान करो, श्रवण करो या सुनाओ, और चाहे धाम। तो इनमें से कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब सही है। और गुरुजी, जैसे 108 कंठमाला होती है वो, हम सभी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं कि मतलब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने उस माला को ऐसे कर सकते हैं। सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आ गए हैं, आजकल अंगूठी भी आ गई है कुछ इस टाइप की। हाँ हाँ। तो मैं पर ये वो पूछना, सही नहीं है, माला ही सही है, माला ही जपना वही चाहिए। गुरुजी। तो एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है कि हम भगवान का ही नाम जप करें। अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है। नहीं नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना क्यों चाहिए। गुरुजी? हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे भगवान अच्छा ये है। बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। तो आप किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते, यदि माँ बाप ने दिए हैं तो? तो गुरुजी, भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं, किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई हैं, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने, जी। तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी। तो गुरुजी, जब आपके पेट, माँ के पेट में थे, तब माँ के पेट में आपकी माँ आंखें, आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है। नहीं नहीं, मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है तो उसकी माँ क्यों नहीं लगा देती आंखें? तो यदि गुरुजी, माँ आंखें लगाती, यदि माँ आंखें लगाती तो जिस माँ का बेटा अंधा पैदा हुआ, माँ ने अपने बेटे को आंखें क्यों नहीं लगा दी, अंधा क्यों आने दिया? तो गुरुजी, आप महाभारत की भी जानते हो कि उसमें भी एक अंधे थे। ठीक है, तो उनको इसका तो, मतलब ये हुआ, वो तो सतयुग में थे गुरुजी। सुनो, प्रहलाद जी का नाम जानते हो? जी बिल्कुल जानते हैं। प्रहलाद जी ने, उनके पिता हिरण्यकश्यपु भी, देखो माँ बाप का सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए, परंतु प्रहलाद जी ने, उनके पिता यही तो कहते थे, प्रहलाद तेरा भगवान मैं हूँ। पर प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, लेकिन भगवान वो है
जिसने माता के पेट में 9 महीने मुझे मरने नहीं दिया वो भगवान है। जिसने मुझे देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पाँव दिया। यदि माँ ही पाँव लगाती ना बेटा तो कोई बेटा लंगड़ा क्यों होता? माँ थोड़ी चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो, लेकिन फिर कोई है। गुरुजी, आप अगर माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो या फिर अंधा हो या फिर अपाहिज हो कहीं से भी, ठीक है, तो फिर माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो फिर लंगड़ा पैदा क्यों होता है? फिर उसकी आंखें अगर खराब हैं तो वो क्यों होती हैं? वो अपने कर्मों का हिसाब है। आपने किसी की आंखें फोड़ी होंगी, किसी को अंधा किया होगा कभी, इसलिए आपकी आंखें नहीं हैं। किसी को आपने पांव तोड़ के लंगड़ा किया होगा, इसलिए आपको अपाहिज होना पड़ा है। ये तो कर्म दंड है ना साहब, कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। कर्म दंड तो ठीक है गुरुजी, जिसने जैसा किया उसे वैसा मिलता है। हाँ। जरूरी नहीं है कि ऊपर जाके मिले, यहीं मिल जाता हाँ, है। यहाँ भी मिलता है, बिल्कुल सही कह यहीं रहे हैं। मिलता है, सही है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। है ऊपर भी सबको। ऐसा मत कहो कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ भी है। तो गुरुजी ऊपर है क्या, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ ऊपर आपसे। चांद है, तारा है, नहीं आकाश गुरुजी, है। ये तो है ही, ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? आदर्श, आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है, तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे, हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी ऐसे अब जब मतलब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? तो गुरुजी एक चीज बताइए, जरूरी है कि अपने प्राण त्याग के ही ऊपर की चीजें देखी जाएं? भाई प्राण तो त्यागना, सुनो, प्राण तो त्यागना ही पड़ेगा, ये सत्य नहीं, है। ये तो सत्य है। हाँ। जो इस जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसकी मृत्यु है। बिल्कुल। मगर मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जरूरी है ही अपने प्राण त्याग के ही प्राप्ति की जाए ना, मीराबाई ने बिना प्राण त्याग के प्राप्त कर ली। वही तो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, कबीर दास जी भी थे, इन्होंने बिना प्राण त्याग के प्राप्त कर ली। आई थिंक हमारे इसमें मथुरा सही है। वृंदावन में पागल बाबा भी थे। बिना प्राण त्यागे भी ईश्वर को, तो आपसे यही तो हम कह रहे हैं कि उस परमात्मा को बिना प्राण त्यागे आप प्राप्त कर लीजिए। क्या दिक्कत, कर सकते हैं आप, कर गुरुजी सकते हैं। आपने ही तो बोला कि जब तक प्राण नहीं ऊपर नहीं जाओगे तो देखोगे कैसे? नहीं, अब मैं कैसे देखूं ऐसे? सुनो, ऊपर गए बिना भी आप देख सकते हैं। यदि आप जिस दिन ईश्वर को पालेंगे तो फिर आप ऊपर नीचे क्या है सब देख पाएंगे। तो गुरुजी जरूरी थोड़ी है कि